हेलो दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कुछ मतलब कि अंक निकालने जाना था। तो इस वीडियो में ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें कुछ देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ाए हैं कि अगर आप 1 से लेके 9 तक गिनती लिखेंगे तो आपको 9 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, 9 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखिएगा तो आपको 189 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप 1 से 999 तक गिनती लिखिएगा तो 1889 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जो फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे कि अगर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 300 डिजिट तक, ये कहाँ तक जाएगा? तो 300 अंक तक इसको लिखते हैं। कितने अंकों तक लिखते हैं? 300 अंकों तक लिखते हैं। और लास्ट का 3 डिजिट बताइए, लास्ट का 3 अंक बताइए, लास्ट का 4 अंक बताइए। तो इस तरह के इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। अब आज हम ये देखेंगे कि अगर ये जो संख्या है, ये एक ही संख्या है जिसमें 300 अंकों का प्रयोग करके बनाया गया है, तो अगर इस एक संख्या को आप 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये बताना है। कि रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो इतना तो संभव नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 6 यानी 300 तक के अंकों को लिखे और फिर उसको भाग दे, इतना तो संभव नहीं है। तो संभव क्या है? तो हमें 16 की डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। ऐसे हम इसके लिए डिविजिबिलिटी का एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा। देखिए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 हो गया, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 हो गया, 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 हो गया, 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 हो गया। तो देखिए, अगर 2 की विभाज्यता का नियम का मतलब है कि किसी भी संख्या का लास्ट अंक नहीं, लास्ट एक अंक 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 3 4 5 6 ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलिएगा कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट का एक अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए। तो भाई 6 में 2 से भाग लग रहा है, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट रहा है। तो ये पूरी जो संख्या है इसमें भी 3 से भाग लगेगा। अगर मान लीजिए 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। लास्ट का कितने डिजिट 4 से कटना चाहिए? तो 2 डिजिट अगर मान लीजिए 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगा। जैसे 3 0 2 4 4। देखिए, लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लीजिए, तो ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है क्योंकि 2 के पावर 2 है। तो अगर ये 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगा। तो उसी तरह से 8 की विभाज्यता का नियम हुआ कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, और 16 की विभाज्यता का नियम हुआ कि लास्ट का 4 डिजिट कटना चाहिए। किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 4 डिजिट कट रहा है तो वो संख्या 16 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि हम यहाँ 300 अंकों का प्रयोग किए हैं एक संख्या में, और 16 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो हमें ये करना है कि वो भाई लास्ट का 16 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि आप उस संख्या में भाग लगाने का मतलब है कि उस संख्या का आप लास्ट का 4 अंक में भाग लगा दीजिए, वही रिमाइंडर प्राप्त होगा जो उस पूरी संख्या में भाग देने से रिमाइंडर आएगा। तो हमें क्या इसमें जरूरत है? हमें तो इसमें जरूरत है लास्ट का कम से कम 4 डिजिट मिल जाना। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 300 अंकों का। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आप देखिए 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखिएगा तो कितने अंकों का प्रयोग कीजिएगा? आप बोलिएगा कि 189 अंकों का प्रयोग करेंगे।
अगर आप 1 से लेके 99 तक गिनती लिखिएगा, 99 नंबर लिखेंगे, तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? 189 अंकों का प्रयोग करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर 300 अंकों में से 189 अंक आप लिख दे रहे हैं तो शेष कितना बच गया? तो घटा लेते हैं। 10 में 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1, यानी हमारे पास कितने डिजिट बचा? शेष 111 डिजिट बचा। तो आप बताइए कि हमारे पास ये जो 111 डिजिट बचा है, ये कितने कितने अंकों से मिलकर संख्या बना होगा? तो आप बोलिएगा कि 199 तक आपने यूज किया, तो 99 के बाद तो भाई 100 से गिनती आएगी, और जैसे ही 100 से आप काउंट कीजिएगा 100, 101, यानी अगर एक संख्या भी ले रहे हैं तो उसमें 3 अंक हैं। तो हमें तो अभी 111 डिजिट पकड़ना है, और ये 111 जो डिजिट हैं इसमें 3 डिजिट का एक नंबर बना होगा। तो क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 3 जा 9, 3 7 21, यानी कि हमारा 37 नंबर हो गया। 37 नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 300 डिजिट तभी प्राप्त होगा जब हम कितने, तो टोटल ये 7 दूनी 14, 15 16, 9 3 12 13, यानी 136 तक गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना तक? 136 तक, यानी 135, 136 तक जब हम गिनती लिखेंगे तब हम बोलेंगे कि वो, यानी ये जो संख्या का में अंक हैं वो 300 अंक हैं, और हमें 16 से भाग देना है, रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो अब हम क्या करेंगे? 16 के विभाज्यता का नियम है कि अगर उस संख्या में भाग देने के बजाय लास्ट का 4 अंक में ही भाग दे दीजिए। तो लास्ट का 4 अंक कितना है? 5136 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे। 48 तो कितना हो जाएगा? 3, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 0, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आंसर हमारा हो गया 0। अब हम कुछ विशेष समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें डिपेंड करता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल तो अभी पढ़ाना बाकी है, वो हम तो बोले ही हैं कि एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। नंबर सिस्टम से A to Z पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे देखते हैं कि अंकों से मिलकर कितनी संख्याएं बनती है, वो देखते हैं। देखिए, अच्छा, मेरे पास हम 2 अंक ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम 2 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं। कितने ले लिए? 2। और 2 अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, आप बताइए। तो आप तो ऐसे कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कि देखिए 2 1 21 बना सकते हैं और 1 12 बना सकते हैं। तो आप सिर्फ 2 ही अंक बना सकते हैं, लेकिन इसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ, यानी कि अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ, नॉन रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन, यानी कि उसमें स्पेलिंग पर मत जाइएगा, माने उसमें रिपीटेशन नहीं करना है। तो जब रिपीटेशन नहीं करेंगे तो हम 2 1 दोनों अंकों से मिलाकर 2 संख्या बनाएंगे, लेकिन रिपीटेशन जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे और 2 संख्या बन जाएगा, 2 2 22 और 11। तो इस तरह से जब हम रिपीटेशन कर रहे हैं तो हम 4 संख्या बना रहे हैं। लेकिन इतना तो संभव नहीं है कि इस तरह से संख्या को लिखे और फिर काउंट करें। तो इसके लिए तरीका ये है, देखिए 2 अंकों से कितनी संख्या बनानी है हमें वो ज्ञात करना है। 2 अंकों की संख्या बनानी है, यही 2 अंकों का प्रयोग करके तो हम 2 डब्बा बना लेते हैं। कितने डब्बा बना लेते हैं? 2। अब एक बात बताइए, इस डब्बा को भरने के लिए कितने तरीका हो सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि देखिए इस डब्बा को आपको भरना है तो आप यहाँ 2 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं। इस डब्बा को भरने की क्या तरीका है? तो इस डब्बा में भी 2 भर सकते हैं और 1 भर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसमें हम 2 भर रहे हैं और इसमें 2, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया, यानी हम टोटल 4 संख्या बना सकते हैं। तो 4 संख्या कब बनेगा? जब रिपीटेशन होगा तब।
जब रिपीटेशन होगा तो हम 4 संख्या बनाएंगे, और रिपीटेशन के बिना देखते हैं। देखिए, अगर रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन यानी रिपीटेशन जब न हो तो 2 डब्बा बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस डब्बा में इस डब्बा को भरने के कितने तरीका है? तो बोलिएगा कि इस डब्बा को भरने का तो तरीका 2 है, यानी हम 2 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया। कितने तरीका हो गया? 2। लेकिन अब हमें इसमें रिपीटेशन नहीं करनी है, हमें रिपीटेशन नहीं करनी है। नॉन रिपीटेशन में बताना है कि कितनी संख्याएं होगी। तो देखिए, जब हम एक अंक यहाँ भर चुके हैं तो हम तो भाई 2 ही अंक हैं, 2 ही अंक हैं, 2 में से 1 अंक यूज कर चुके हैं, तो अब 1 ही अंक बचा, यानी हम यहाँ पर 1 ही तरीका है जो भर सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो 2 आया। यानी हम बोलेंगे कि जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो 4 संख्याएं बनेगी, और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो 2 संख्याएं बनेगी। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि 1 0 2 इससे अब संख्या बनाते हैं। तो इससे 3 अंक से तीनों अंकों से कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक डब्बा बनाते हैं। तीनों अंक से बनाना है तो 3 डब्बा बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि इस डब्बा को भरने के कितने तरीका हैं? ध्यान से समझिएगा। इस डब्बा को भरने के बोलिएगा कि 3 तरीका है, लेकिन 3 तरीका नहीं है। आप 1 भर सकते हैं, चलेगा, 2 भर सकते हैं, चलेगा, लेकिन आप 0 नहीं भर सकते हैं। अगर आप 0 भरिएगा तो इधर 1 या 2 आएगा, तो भाई ये 3 अंक की तो संख्या नहीं हुआ। तो देखिए, तो यहाँ हमें भरने का कितने तरीका हुआ? तो हमें यहाँ भरने का 2 तरीका हुआ। कितने तरीका हुआ? 2। यहाँ हम इस डब्बा को भरने के कितने तरीका हुआ? 2 तरीका हुआ। और इस डब्बा को भरने के कितने तरीका हो गया? तो इस डब्बा में तो 1 भी भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं। तो इस डब्बा में भरने का तरीका 3 है, और इस डब्बा में भी भरने का तरीका 3 है। तो इसमें रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन जब हो रहा है तो इसमें कितनी संख्या बनेगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे, 3 का 9, 9 दूनी 18, यानी रिपीटेशन करके हम 18 संख्या बनाएंगे। लेकिन जब नॉन रिपीटेशन करते हैं तो उसको देखते हैं। देखिए, फिर 3 डब्बा बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये देखिए, यहाँ हम 0 तो भर नहीं सकते हैं और हमें रिपीटेशन भी नहीं करनी है। तो अब जब हम यहाँ 0 तो भर नहीं सकते हैं, ये तो 2 ही तरीका हो गया। अब यहाँ रिपीटेशन जब नहीं करना है तो 1 अंक तो यहाँ भर चुके हैं, तो यहाँ कितने भरेंगे? 2 ही भरेंगे। जब 2 अंक भर दिए तो 1 बचा, तो 1 यहाँ भरेंगे। यानी कि जब हम नॉन रिपीटेशन नहीं करेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 एकम 4, 4 संख्याएं बना सकते हैं। आगे समझते हैं हम। देखिए, हम अगर कहा जाए कि आपके पास 8 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 4 है, 3 है, बोला जाएगा कि आपके पास 5 अंक हैं, और इस 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंक का प्रयोग करना है। प्रयोग कितना करना है? 5 अंकों का प्रयोग करना है। 5 अंकों का प्रयोग करना है, और 5 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। तो 2 डब्बा बना दीजिए, समझिए इसको। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो एक देगा कि एक रिपीटेशन अलाउ है। फर्स्ट पूछेगा कि रिपीटेशन अलाउ है, और एक नॉन रिपीटेशन यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो 2 टाइप से सम पूछेगा, या तो रिपीटेशन होगा या रिपीटेशन। अगर उसमें कुछ भी नहीं पूछ रहा है, मैंने ना रिपीटेशन का बात किया है कि रिपीटेशन और ना कि रिपीटेशन नॉट अलाउड का बात किया है, तो आप समझिएगा कि वो मैंने रिपीटेशन अलाउ है। अगर इस दोनों बातों को जिक्र न करे तो आप समझिएगा कि रिपीटेशन अलाउ है। देखिए, अगर हमें 8, 2, 5, 4, 3 इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनाना है तो देखते हैं। फर्स्ट, रिपीटेशन अलाउ है
तो इस डब्बा को भरने का कितना तरीका है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि भाई 8 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं। यानी यहाँ भरने का जो तरीका है वो 5 है। और जब रिपीटेशन अलाउ है तो जो यहाँ भरे हैं उसको यहाँ भी भर सकते हैं। तो यहाँ भी भरने का कितना तरीका हुआ, 5 तरीका हुआ। तो कितना, 5 से 5 गुना करेंगे यानी 25, यानी कि हम 2 अंकों वाली 25 संख्याएं बना सकते हैं रिपीटेशन अलाउ जब रहेगा तब। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ ना हो तब देखिए, तो अब बताइए कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जब भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो जो अंक हम यहाँ भर देंगे उस अंक को हम यहाँ नहीं भरेंगे। कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब। तो देखिए, अगर हम किसी संख्या को यहाँ भर रहे हैं तो यहाँ भरने का कितने तरीका है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ भरने का जो तरीका है वो 5 है, 5 है। तो अब बताइए कि यहाँ तो 5 में से एक अंक तो हम भर चुके हैं। जब एक अंक भर दिए हैं तो बचा कितना, एक अंक बचा, सॉरी अब बचा कितना, तो एक किसमें से किसी एक अंक को भर दिए हैं तो 4 अंक बचा। तो यहाँ इस डब्बा में भरने का 4 तरीका हो गया। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, नहीं जब रिपीटेशन हम नहीं करेंगे तो इस तरह से 20 संख्या बनाएंगे। आज इस तरह के बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा, देखते रहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 2 4 6, और इससे हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। इससे कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3। 3 डब्बा बना लेंगे, ठीक है। और इन तीनों डब्बा में इसी में से किसी एक अंक का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट नंबर में जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब, रिपीटेशन अलाउ शॉर्ट लिख रहे हैं, समझना ही है। रिपीटेशन अलाउ और एक रिपीटेशन नॉट अलाउ, एक जब रिपीटेशन अलाउड है तब। तो देखिए जब रिपीटेशन अलाउ है तो देखिए इस डब्बा को भरने का कितना तरीका है, 1 2 3 4, 4 है। इस डब्बा को भी भरने का तरीका कितना है, तो बोलिएगा 4 है। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। इस डब्बा को भरने का कितने तरीका है, ये 4 है। तो गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 64, यानी कि जब रिपीटेशन होगा, जब अंकों को रिपीटेशन करेंगे तो हम 64 नंबर बना सकते हैं, 64 संख्या। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तब देखिए, तो मान लीजिए कि हम यहाँ भर दिए किसी एक अंक को, तो जब हम एक अंक यहाँ इसमें से किसी एक अंक को भर दिए तो अब इसमें नहीं भरेंगे, जब उसको यहाँ भर देंगे या इसमें भरेंगे तो इन चारों में से हम एक को यहाँ भर दिए, लेकिन भरने का तरीका है 4। भाई चारों में से किसी को भी तो रख सकते हैं, और जब यहाँ पर इनमें से एक रख दिए हैं तो यहाँ भरने का कितने तरीका हो गया, तो बोलिएगा यहाँ भरने का तो 3 ही तरीका है। अब देखिए, एक अंक यहाँ भर दिए, एक अंक यहाँ भर दिए, 4 में से 2 अंक तो भर दिए, तो भाई 2 अंक बचा। तो यहाँ भरने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। तो गुना करेंगे तो चरते हैं 12, 12 दूनी 24, यानी जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो इस तरह से टोटल 24 नंबर बनेगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इसको आप केवल समझते रहिए, नंबर भी दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल तीसरा 2 हो गया। देखिए फिर वही संख्या ले रहे हैं, 2 3 2 तो हो गया है 4 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा, और एक ध्यान दीजिएगा, देखिए कि हमें इस चारों अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। कितने अंकों वाली संख्या बनाना है, 2 अंकों वाली। लेकिन अब कैसी संख्या बनाना है ये समझिए। तो हमें इवेन नंबर बनाना है, इवेन नंबर, हमें केवल इवेन नंबर बनाना है, इवेन नंबर बनाना है। तो इवेन नंबर का मतलब है कि अगर देखिए जैसे 2 4 3 6 ये इवेन नंबर है। इवेन नंबर का मतलब है कि लास्ट अंक यानी इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। 2 3 है 6, 2 से कट गया तो ये इवेन नंबर है। ये इवेन नंबर नहीं है क्योंकि 2 से नहीं कट रहा, इवेन नंबर नहीं है। ये इवेन नंबर है क्योंकि लास्ट का एक अंक 2 से कट रहा है, तो इवेन नंबर है। तो अच्छा देखते हैं, यहाँ देखिए कि हमें
अगर हम यहाँ कितनी संख्याएं बनाएंगे जबकि रिपीटेशन अलाउ होगा। फर्स्ट में रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। तो देखिए यहाँ भरने के कितने तरीका हैं, तो यहाँ भरने का 4 तरीका है। क्यों? क्योंकि अंक कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 तरह से अंकों को भर सकते हैं। लेकिन अब बताइए कि यहाँ हम क्या भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं? बोलेगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप 3 भर दीजिएगा तो वो ऑड हो जाएगा, इवन थोड़ी होगा। इवन क्वेश्चन में कह रहे हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब है कि लास्ट का जो अंक होनी चाहिए वो तो 2 हो या 0 हो या 6 हो या 4 हो या 8 हो, यानी सभी 2 से कटता है। लेकिन इसमें से 2 से कटने वाला एक 2 है और एक 4 है, यानी कि हम यहाँ पर अगर रिपीटेशन अलाउ है तो दो ही अंक भर सकते हैं, या तो 2 भर सकते हैं या तो 4 भर सकते हैं। इस तरह से कितने संख्या प्राप्त होगा, 8 संख्या हम बना सकते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं। अब एग्जाम में इसका सिंपल कैसे पूछा रहता है, तो हम एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं और बाकी लॉजिक से हम क्वेश्चन को देते रहेंगे और समझाते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो फर्स्ट में कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउ है, माने कि आप संख्या को पुनरावृत्ति यानी बार बार मैंने संख्या को रिपीट कर सकते हैं। और ये है रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन नहीं होगा। तो देखिए 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंक। तो कितने डब्बा बनाएंगे, 4 डब्बा बनाएंगे। 4 डब्बा बन गया। अच्छा ये बताइए कि इस डब्बा को भरने के कितने तरीका हैं। फर्स्ट रिपीटेशन अलाउ है तो ले रहा हूँ, रिपीटेशन अलाउ है तो ले रहा हूँ। तो देखिए बोलिएगा कि जितने 1 2 3 4 5 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर पांचों अंक हम नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से किसी प्रकार की संख्या नहीं बनेगा। 0 अगर भर दीजिएगा तो 0 3 5 7 8 ये थोड़ी संख्या बनेगा। तो यहाँ भरने का तरीका हमारा कितना है, तो 4 ही है। कैसे? देखिए अच्छा अगर मान लीजिए कहे कि 0 है 4 है, इससे आप संख्या बनाइए तो ये एक ही संख्या बनेगा 40, 2 अंकों की संख्या। 0 4 ये थोड़ी संख्या है। तो यहाँ तो हम 0 नहीं भर सकते, 0 भर देंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन में 4 अंकों की संख्या कहाँ है। तो हम यहाँ पर भरने के कितने तरीका है, 4 है। और यहाँ पर भरने का कितना तरीका है, तो बोलिएगा कि 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं। तो यहाँ भरने के तरीका जो है 5 है, यहाँ भी कितना है 5 है, और यहाँ भी कितना है 5 है। तो इस तरह से 5 5 25 5 125 और 100 यानी कि 400, यानी टोटल हमारा संख्या 500। यानी कितने नंबर हम बना सकते हैं, 500 नंबर बना सकते हैं, 500 संख्या बना सकते हैं। लेकिन जब रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो देखिए जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उसके लिए डब्बा बनाते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप बताइए जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो फिर भी यहाँ हम 0 नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ जब 0 नहीं भर सकते हैं तो अंकों को भरने का कितना तरीका है, बच गया 4 तरीका है। यानी हम यहाँ 4 भर सकते हैं। तो जब यहाँ 4 भर सकते हैं, टोटल कितने अंक हैं, अब यहाँ तो हम 0 भर सकते हैं ना, अब तो हम यहाँ 0 भर सकते हैं। तो इन पांचों में से एक अंक तो भर चुके हैं, अब तो उस अंक को हम यहाँ नहीं भरेंगे। तो 5 में से एक जब भर दिए हैं तो 4 बचा है, यानी 4 यहाँ भरेंगे। अब 2 अंक भर दिए, 5 में से 2 अंक भर दिए तो कितने अंक बचा, तो 3 यहाँ भरेंगे। अब 5 में से 3 अंक भर दिए तो 2 बच गया, और इसको गुना करेंगे 4 के 16 सुरती 48 दूनी 96। यानी जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो इस तरह से हम 96 संख्याएं बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर 3 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है कितनी,
तो देखिए इसमें तो भाई ये नहीं कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, और इसमें ये भी नहीं कह रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो आप मान कर चलिएगा कि रिपीटेशन जो है अलाउ है। जब कुछ भी ना कहे कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो आप मान कर चलिएगा कि रिपीटेशन अलाउ कर देना है। तो देखिए हमें दिया है 6 अंक दिया है, और इन 6 अंकों से 3 अंक वाली संख्या बनाना है। तो पहले 3 डब्बा बना लेंगे। कितने डब्बा बनाएंगे? 3 डब्बा। 3 डब्बा बना लिए। अच्छा ये बताइए, हमें सम संख्या बनाना है। तो जब सम संख्या बनाना है तो आप बताइए कि यहाँ सम संख्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए ये 37 सम संख्या है, नहीं है, क्योंकि लास्ट का अंक 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए सम संख्या नहीं है। 38 सम संख्या है, क्योंकि ये लास्ट का जो एक अंक है 2 से कट रहा है, सम संख्या है। तो हम या तो यहाँ पर हम या तो 2 भर सकते हैं, इसी में से भरना है, या तो 4 भर सकते हैं, या तो 6 भर सकते हैं। तो देखिए इस डब्बा को भरने का कितना तरीका है? तो इस डब्बा को भरने का 3 तरीका है। रिपीटेशन अलाउ है। तो भाई टोटल तो अंक कितना है? 6 है। तो यहाँ 6 भर देंगे, यहाँ 6 भर देंगे। तो इस तरह से कितनी सम संख्या बना देंगे? तो 6 6 का 36 और 36 तिया 39 तिया 90 36 18, यानी 108 संख्या बना सकते हैं। कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 108 संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है? सभी विषम संख्याएं कितनी है? तो यहाँ पर तो ये नहीं कह रहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके बनाइए, लेकिन डाटा ये कह रहा है कि 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। तो आपको तो केवल 4 ही अंक प्रयोग करना है, केवल आपको 4 ही डब्बा बनाएंगे, 1 2 3 4, और इस 4 से माने चारों यहाँ पर 4 ही डब्बा में अंकों को भरना है, और इससे आपको ये पाना है कि कितनी हम विषम संख्याएं बना सकते हैं 4 अंकों की। तो भाई टोटल यहाँ पर तो अंक तो दिया नहीं है, तो अपने से समझिए कि भाई अंक जब दिया नहीं है तो इसका मतलब है कि आप यही 0 प्रयोग कीजिएगा, या 1 प्रयोग कीजिएगा, या 2 प्रयोग कीजिएगा, या 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन्हीं 10 में से ना आप किसी एक अंक को प्रयोग कीजिएगा। तो आप बताइए कि जब विषम बनाना है तो इस इकाई अंक पर आप विषम संख्या रखिएगा कि सम संख्या रखिएगा? तो आप कहिएगा कि विषम संख्या रखेंगे। अगर सम संख्या रखेंगे तो सम संख्या बन जाएगा। अगर इकाई अंक पर सम संख्या नहीं रखेंगे, जैसे देखिए 4 2 3, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या है? विषम संख्या है। सम संख्या का मतलब कि ये 2 से भाग लग जा रहा है, तो ये विषम संख्या नहीं, यानी ये सम संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो हम विषम संख्या बनाना है, तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही अंक भर सकते हैं, तभी तो हमारा विषम संख्या बनेगा। तो जब यहाँ 5 रख सकते हैं, इसमें तो ये नहीं कह रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आप मान कर चलिएगा कि रिपीटेशन अलाउ है, अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 ही तरीका है। तो अब बताइए कि यहाँ कितने तरीका है? भाई टोटल तो 10 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं? 10 हैं। टोटल 10 हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ 10 भर देंगे तो काम बन जाएगा। नहीं, 10 आप यहाँ नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक 0 है, और जब 0 ही भर दीजिएगा तो 9 तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो यहाँ जो तरीका है वो हम 9 ही अंक भर सकते हैं। अब हम यहाँ 10 अंक भर सकते हैं और 10 अंक भर सकते हैं। गुना कर देंगे तो 90 45 और 00 यानी 4500। तो 4500 विषम संख्या बना सकते हैं अंकों का प्रयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया, मैं खुद लिख रहा हूँ कि 3 अंकों की सभी सम संख्याएं कितनी है। देखिए 3 अंकों की सभी सम संख्याएं कितनी है? सम संख्याएं कितनी है? तो देखिए 3 अंकों की सम संख्याएं, 3 डब्बा बना लेंगे। कितने डब्बा बना लेंगे? 3 डब्बा। लेकिन 3 अंकों की सम संख्या कह रहा है,
तो आप तो या तो 0 यूज कीजिएगा या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंक ना आप यूज कीजिएगा। तो बहुत आसान है, 3 अंक का बनाना है सम संख्या। तो यहाँ सम संख्या होना चाहिए, मतलब कि सम संख्या 0 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, 4 सम संख्या, इसी प्रकार 6 और 8। तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 ही तरीका है, क्योंकि हम यहाँ सम ही संख्या भरेंगे। तो यहाँ कितने तरीका है, तो यहाँ देखिए बहुत यही समझना है। यहाँ 10 तरीका नहीं है, 10 अंक है, 10 अंक आप नहीं भर सकते हैं भाई। 10 अंक में से 0 भर दीजिएगा तो 2 ही अंक बन जाएगा। तो यहाँ 9 तरीका है, फिर यहाँ 10 और गुना कर देंगे तो 90 × 45 450, यानी कि हम 450 संख्याएं बना सकते हैं 3 अंकों का प्रयोग करके। यानी सब 3 अंकों में टोटल 450 ही संख्या है। और कैसी संख्या, तो अभी सम संख्या। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, समझिएगा 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन आप समझ लीजिए। 6, तो 6 डब्बा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, जिसमें 6 में लिख रहा हूं 6 अंकों की। देखिए क्वेश्चन है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, 6 अंकों की टोटल संख्या ज्ञात करना है। भाई 6 अंकों की जब संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 6वीं के मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6वीं जो है, 6वीं तथा तीसरी 1 2 3, यानी तीसरी में क्रमशः 4, यानी इसमें 4 होना चाहिए, इसमें चौथा 4 भरना चाहिए और इसमें 3 भरना चाहिए। वो खुदे कह दिया। तो आप एक बात बताइए कि इस डब्बा को भरने का कितना तरीका है, तो एक ही तरीका है, क्योंकि खुद कह रहा है कि तीसरे डब्बा को सिर्फ तीसरे स्थान पर 3 ही अंक होना, तीसरे डिजिट होना चाहिए, अंक में केवल 3 ही होना चाहिए, और 6वें डब्बा में यानी 6वें स्थान पर केवल 4 ही होना चाहिए। तो ये भी तो एक तरीका है। लेकिन 6 अंकों का तो टोटल अंक कितना है, टोटल अंक तो 10 है, लेकिन 10 तो यहाँ नहीं ना भर सकते हैं, 9 ही तरीका बचा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि 0, देखिए 0 तो नहीं भर सकते हैं, और यहाँ पर 10 तरीका हो गया, यहाँ भी 10 तरीका, यहाँ भी 10 तरीका से भर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो 9 और 3 को 0, यानी 9000, यानी 6 अंकों की 9000 ऐसी संख्याएं हैं जो तीसरे स्थान पर 3 आएगी और छठे स्थान पर 4 आएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। 100 अंकों की माने एक संख्या ले लेना है। देखिए एक संख्या हो गया ये, और इसमें कितने डब्बा बनाना है हमें, 100, 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक बनाना है। तो आप बताइए कि इन 100 में 10 ही अंक 0 भरना है, या तो 1, या तो 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसमें तो रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन का बात नहीं कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि रिपीटेशन अलाउ है। तो 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है, तो बताइए 100 डब्बा में तो भरना जरूरी है, एकदम जरूरी है। देखते हैं कैसे भरते हैं। अच्छा ये बताइए इस डब्बा को कितने तरीका से भर सकते हैं, तो इस डब्बा को 9 तरीका से भर सकते हैं। अरे भाई हमारे पास टोटल 10 ही अंक हैं, तो 10 अंक यहाँ तो एक ही, ये एक डब्बा एक ही अंक के लिए ना है, एक ही अंक के लिए है ना, तो यहाँ तो 0 भर नहीं सकते हैं, तो 9 ही भरेंगे। अब यहाँ 0 भर सकते हैं, तो यहाँ हम 10 आसानी से भर देंगे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी इस तरह से हम 10 को भरते जाएंगे। तो आप बताइए कि 100 डब्बा भर गया कि नहीं भर गया, यानी 9 गुने और 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 कितने बार लिखे हैं, 99 बार लिखे हैं। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट डब्बा में तो हम 9 भर दिए, तो बाकी सब डब्बा में कितने कितने भरा गया, तो 10 भरा गया। तो 10 टोटल 100 अंकों की संख्या है। तो एक डब्बा यानी एक अंक तो हम भर दिए हैं, एक अंक में 9 आ गया, तो बाकी सब जो डब्बा है, बाकी सब जो अंकों में 10 भरेंगे, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा,
99 हो जाएगा, यानी यही आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 10 की पावर 2, 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 10 की पावर 3, और 10 को 99 बार गुना करेंगे, 99 बार, तो आंसर होगा 10 की पावर 99। तो यही बात है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ कैसा सकते हैं, देखिए अब बताइए कि ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 100 अंकों की कितनी विषम 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं हैं, 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं हैं, तो समझ लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। तो देखिए, अच्छा बताइए कि 100 अंकों की कितनी विषम संख्या, जब कहेगा कि 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं, ये क्वेश्चन है 100 अंक, तो 100 डब्बा बनाएंगे, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ कितने तरीका है भरने का, हमारे पास टोटल 10 ही अंक हैं, 10 ही अंक में से एक अंक यहाँ भरना है, तो यहाँ 0 तो भर नहीं सकते हैं, तो 9 हुआ। यहाँ 10, यहाँ 10, लेकिन 10 भरते जाएंगे, लेकिन लास्ट का जो डब्बा है, ये देखिए लास्ट का जो डब्बा है हमें विषम कहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लास्ट का जो डब्बा है, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, तो बोलिएगा कि विषम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषम संख्या तभी प्राप्त हो सकती है, तभी विषम संख्या का मतलब है कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी यहाँ 5 ही तरीका है भरने का। और देखिए लास्ट में 5 तरीका है, लास्ट में 5 तरीका है, फर्स्ट में 9 तरीका है, तो 9, बीच में 10 गुने 10 गुने, इन 10 को कितना बार गुना करेंगे, तो टोटल तो भाई हमें 100 अंक भरना है। 100 अंक में एक अंक भर दिए, एक डब्बा भर दिए 5, और इस डब्बा में भर दिए 9, तो 100 में से 2 डब्बा निकल गया, बचा कितना, 98 डब्बा, यानी इसको 98 बार गुना कर रहा है 10 को, तो आंसर हो गया 90 45, 45 गुने 10 के पावर 98 आंसर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।